योग दर्शन समाधिपाद सूत्र संख्या 35। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधने। सूत्रार्थ है गंध आदि विषयों के संबंध से उत्पन्न अनुभूति मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। तो ये एक उपाय बता रहे हैं कि रूप रस गंध स्पर्श में वृत्ति को लगाते हुए भी मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो इसका योगार्थ प्रकाश देखिए दूसरे पृष्ठ में आगे। इस सूत्र में गंध आदि विषयों वाली प्रवृत्ति को चित्त स्थिर करने का साधन बतलाया है। यहाँ पर यह जानना चाहिए कि गंध रूप रस स्पर्श शब्द आदि सूक्ष्म विषयों का साक्षात्कार होने से चित्त की एकाग्रता होती है और इन गंध आदि विषयों के साक्षात्कार से साधक के संशयों का निराकरण हो जाता है। योगाभ्यासी यह समझने लगता है कि इस अभ्यास से पूर्व इन गंध रस आदि विषयों का मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। योगाभ्यास करने से ही यह परिज्ञान हुआ है कि जो सूक्ष्म विषय बिना योगाभ्यास के नहीं जाने जाते उनको योगाभ्यास के माध्यम से ही जाना जाता है। तो इसमें जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इसके विषय में ऐसे समझना चाहिए कि पहले जब हम ध्यान नहीं करते थे तो बाह्य जो आकर्षण हैं उसके विषय में हमको कुछ जानकारी नहीं होता था। अलग अलग विषयों में हम आसक्त हो जाते थे और उसमें बह जाते थे। इसको जब हम योगाभ्यास करते हैं, बुद्धि हमारा सूक्ष्म होते हैं, तो इनसे हम सावधानी पूर्वक वृत्तियों को हटाते हैं। और दूसरे अर्थ में कहेंगे कि जब इन सब को विषय को हम धीरे धीरे देखने लग जाते हैं कि शब्द में मैं आसक्त हो रहा हूँ अथवा दूसरे इंद्रियों में आसक्त हो रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि बुद्धि सूक्ष्म होते जाने से इसी प्रकार ईश्वर जैसे अति सूक्ष्म पदार्थ को भी जाना जा सकता है, यह विश्वास उत्पन्न हो सकता है। तो ये एक साधन समान रूप से बताए हैं। इसको आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक योगाभ्यासी गंध आदि विषयों का साक्षात्कार करके ही ईश्वर साक्षात्कार पहुंच सकता है या आवश्यक नहीं है। तो गंध आदि साक्षात्कार अर्थात उस विषय में विशेष उसकी जानकारी गुण के माध्यम से गुणों का साक्षात्कार होता है। जैसे ईश्वर की साक्षात्कार अर्थात ईश्वर के जो गुण हैं उसके माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही समझना चाहिए कि जो रूप रस गंध आदि विषय हैं उसमें जो विशेष रूप से केंद्रित होते हैं, विशेष ध्यान देते हैं कि मैं इसमें आसक्त हूँ अथवा ये विषय इस प्रकार से हैं, रूप विषय ऐसा है और स्पर्श का विषय ऐसा है, शब्द का विषय इस प्रकार से है। अलग अलग जो इंद्रियों से हमारा प्रत्यक्ष होता रहता है, व्यवहार हम करते हैं, उसमें जो विशेष हम केंद्रित होते हैं तो उसका हम सूक्ष्मता से ध्यान देते हैं, उससे बचते हैं उसकी हानि से, और उससे जो लाभ लेना है उस लाभ को हम ले लेते हैं। तो इन विषयों को ध्यान देने के बाद फिर ईश्वर के ऊपर भी ऐसे ही हम केंद्रित होते हैं, उनको विषय बनाते हैं, फिर उनका साक्षात्कार होने में भी उसकी ओर बढ़ने में हमको सहायता होती है। तो विकल्प रूप में चित्त को स्थिर करने का यह भी एक साधन है। इससे भिन्न उपायों से भी चित्त को स्थिर किया जा सकता है। इससे भिन्न उपायों से भी हम चित्त को स्थिर कर सकते हैं, और यदि ये करना चाहे तो ये भी एक उपाय है। यदि रुचि हो तो इसमें भी फोकस करते हुए कर सकते हैं। वेद और वेदानुकूल शास्त्र, अनुमान, सत्यवादी आचार्यों के उपदेश के द्वारा
जो बातें जानी जाती हैं वे भी सत्य ही होती हैं, परंतु जब तक योगाभ्यासी उन बातों में से किसी एक का भी साक्षात्कार नहीं कर लेता, तब तक मोक्ष जैसे सूक्ष्म विषय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। यहाँ ये जो पंक्ति है इसको विशेष रूप से थोड़ा ध्यान देंगे। क्या कह रहे हैं कि जब तक योगाभ्यासी बहुत सारे बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, मान लीजिए हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़े और सत्यार्थ प्रकाश में से कुछ बातें जब हमारे जीवन में हमको प्रत्यक्ष होता है, उसको हम मानते हैं, मानने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, तो फिर वो सत्यार्थ प्रकाश के विषय में हमारे रुचि होती है और भी पढ़ने लगते हैं। फिर आगे और भी उतना हमारे जीवन में आता है, जो बोला गया है वहाँ ऋषि के द्वारा वो हमारे जीवन में घटित होता है और जीवन में परिवर्तन आता है, तो उसके प्रति अधिक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि किसी भी एक विषय का जब साक्षात्कार नहीं कर लेता है व्यक्ति, किसी व्यक्ति के विषय में हो, किसी पुस्तक के विषय में हो, किसी विद्वान के विषय में हो, तो क्या होगा, उसके प्रति फिर श्रद्धा नहीं होती है और उसमें विशेष लाभ भी नहीं होता है। तो फिर जब साक्षात्कार हो जाता है तब तो उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और जो सूक्ष्म विषय है, मोक्ष जैसे सूक्ष्म विषय है, फिर आगे बढ़ते रहते हैं, श्रद्धा उत्पन्न होती रहती है और आगे हम निरंतर प्रगति करते हैं। इसलिए योग जिज्ञासियों को योग से संबद्ध पढ़े और सुने किसी एक सूक्ष्म विषय का स्वयं साक्षात्कार कर लेना चाहिए, और किसी एक सूक्ष्म विषय का साक्षात्कार कर लेने से ईश्वर, मोक्ष आदि विषयों में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इससे श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा और पर वैराग्य के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। तो ईश्वर के विषय में भी ऐसे ही हमको समझना चाहिए। ईश्वर में यदि हमको विशेष रुचि उत्पन्न करना है तो ईश्वर की ओर जो बढ़ते रहते तो कुछ कुछ जो विशेष अनुभूतियाँ हैं अथवा ईश्वर के सानिध्य से हमारे संकट, बाधाएं, कष्ट दूर होता है, जब ये प्रत्यक्ष हो जाता है तब फिर रुचि बढ़ जाती है। सभी क्षेत्र में ये लागू होता है। व्यक्ति जब कोई विषयों में भी सांसारिक जो भोग विलास है उसमें उसको सुख देखने लग जाता है तो उसके ऊपर झुकान हो जाता है, फिर आगे से आगे फिर से उसको चाहता है उस विषय को। और यदि ईश्वर के संबंधित यज्ञ के विषय में, मोक्ष के विषय में भी हमको सुख मिलने लग जाता है तो हम फिर उसमें बढ़ते रहते हैं आगे। तो प्रत्येक विषय में हमको जो लाभ होता है उसको बार बार मनन करना चाहिए। फिर मनन करने के बाद जब हम उसको अपने जीवन में ले आते हैं आगे फिर विशेष प्रगति होती है। तो दोनों पक्ष है, एक तो आध्यात्मिक क्षेत्र में हमको लाभ देखना और दूसरा है भौतिक विषय। तो लोग भौतिकता के पीछे भागते रहते हैं, उसमें जो लाभ देखते हैं और उस विषय में डूब जाते हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को जितने भी ईश्वर है, वेद है, वेदानुकूल ग्रंथ है, इन सब के विषय में हमें लाभ के विषय में बार बार विचार करना चाहिए। तब फिर मोक्ष की ओर बढ़ने में, ईश्वर की ओर बढ़ने में हमको विशेष लाभ हो सकता है। आगे सूत्र है विशोकावा ज्योतिषमति। तो ये और एक उपाय बता रहे हैं। विशोका अर्थात शोक रहित और प्रकाश वाली प्रवृत्ति मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। योगार्थ प्रकाश इस सूत्र में शोक रहित ज्योतिषमती प्रवृत्ति को भी चित्त को एकाग्र करने का उपाय बतलाया है।
और ऊपर के सूत्र से प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी भी जोड़ देना है। व्याकरण ग्रंथ में अथवा ऋषियों के ग्रंथ में कहीं पर क्या होता है, छोटा जब सूत्र होता है उसके अर्थ को पूर्ण करने के लिए ऊपर से सूत्र से अनुवृत्ति ले लिया जाता है उसको पूरा करने के लिए। तो यह भी प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी पिछले सूत्र से जोड़ देना चाहिए अर्थ को पूर्ण करने के लिए, ये कह रहे हैं। विशोका का अभिप्राय है शोक रहित। योगाभ्यास करने से तमोगुण रजोगुण का प्रभाव न्यून हो जाता है और सत्वगुण की प्रधानता हो जाती है। उसकी प्रधानता के कारण यह वृत्ति दुख रहित होती है। क्या कह रहे हैं? विशोका का अभिप्राय है शोक रहित। योगाभ्यास करने से तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव न्यून हो जाता है और सत्वगुण की प्रधानता हो जाती है। उसकी प्रधानता के कारण यह वृत्ति दुख रहित होती है। तो थोड़ा पढ़ते हैं आगे। तो ज्योतिषमती का अभिप्राय है प्रकाश वाली। तो सत्वगुण प्रकाशशील है, इसलिए यह भी प्रकाश स्वभाव वाली है। यह प्रकाश सूर्य जैसा तीव्र नहीं है। जैसे नेत्र पदार्थों को परिज्ञान करवाने में समर्थ है, वैसे ही ज्योतिषमती प्रवृत्ति भी पदार्थों के स्वरूप को जनाने में समर्थ है। विशोका विषयवती ज्योतिषमती प्रवृत्ति और विशोका अस्मिता मात्र ज्योतिषमती प्रवृत्ति विकल्प रूप से चित्त को स्थिर करने का साधन है, अनिवार्य रूप से नहीं। तो ये जो ज्योतिषमती कह रहे हैं, प्रकाश वाली कह रहे हैं, इसका मतलब समझना चाहिए सत्वगुण। आगे लिख दिए ना, सत्वगुण प्रकाशशील है, इसलिए यह भी प्रकाशशील है। तो इतना यहाँ पर समझना चाहिए कि रजोगुण और तमोगुण के कारण व्यक्ति का जो चित्त है वह एकाग्र नहीं हो पाता है, स्थिर नहीं हो पाता है। और जब व्यक्ति सत्वगुण से युक्त होता है तो सत्वगुण की प्रधानता होने पर चित्त को एकाग्रता करने में सहायता होती है, इससे चित्त स्थिर होता है। तो ये कहना यहाँ पर चाह रहे हैं, ऐसे समझना चाहिए। तो ये एक उपाय यहाँ पर बता दिए कि सत्वगुण की प्रधानता। और दूसरा आगे देखिए, शोक रहित प्रकाशशील प्रवृत्ति। तो जब सत्वगुण से युक्त रहते हैं ना, तो क्या होता है, शोक रहित व्यक्ति नहीं होता है। और रजोगुण तमोगुण की अवस्था में देखेंगे आप तो अधिकतर क्या होता है, व्यक्ति शोक से युक्त हो जाता है, दुख से युक्त हो जाता है। इसलिए सत्वगुण को हमें बढ़ाते रहना चाहिए। आगे सूत्र एक देख लेते हैं, वीतराग विषयम व चित्तम। चित्त को स्थिर करने का और एक उपाय बता रहे हैं कि वीतराग योगियों के चरित्र को विषय बनाने वाला चित्त स्थिर होता है। वीतराग अर्थात कौन है? जो साधना के उच्च स्तर पर पहुंचे हुए हैं। योगार्थ प्रकाश देखिए, इस सूत्र में वीतराग योगियों के चित्त का आलंबन करने वाला चित्त स्थिर होता है, यह कहा गया है। तो जिन योगियों ने शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से अपने चित्त को राग रहित बना लिया है, वीतराग कौन है ये बता रहे हैं। जिन योगियों ने शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से
अपने चित्त को राग रहित कर दिया है, राग रूपी जो क्लेश है, संसार की आसक्ति आदि से रहित कर लिया है, उनके सत्संग से, उनके खान पान आदि व्यवहार से व्यक्ति प्रभावित होता है और श्रद्धा से उन्हीं जैसा आचरण करने का प्रयास करता है। तो जैसा योगियों का चित्त राग रहित होता है, वैसा ही उनका सत्संग करने वाले योग जिज्ञासुओं का चित्त भी राग रहित एकाग्र होने लगता है। तो देखिए, ये एक विशेष साधन है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ऋषि दयानंद जी हैं, उनके ग्रंथ को हम पढ़ेंगे और ये योग शास्त्र भी हम पढ़ रहे हैं ऋषि पतंजलि जी के और उनके भाष्य को ऋषि व्यास जी के। तो इनके जो बात जितना हम सुनते हैं उसको हम आलम्बन बनाएंगे ध्यान के समय अथवा कोई कठिनाई बाधा के समय, तो क्या होगा, हमारा चित्त एकाग्र हो सकता है। या तो पढ़े हुए अथवा प्रत्यक्ष रूप में यदि गुरु आचार्यों के, बड़ों के, साधु सन्यासी के पास हम रहते हैं, उनके आचरण को देखते हैं, उस प्रकार से अपने आचरण करते हैं, तो चित्त को हम एकाग्र कर पाते हैं। तो जो योगाभ्यासी सत्पुरुषों का संग करते हैं और उनके वचनों पर श्रद्धा रखते हैं तथा उन्हीं जैसा बनना चाहते हैं, वे शीघ्र ही अपने जीवन को योगियों जैसा बना लेते हैं। तो उनका संग करना, उनके वचनों पर श्रद्धा रखना और उन्हीं जैसा बनने के लिए चाहना, तब क्या होगा, हम जीवन को योगियों के जैसा बना सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति जिस प्रकार से सोचता है, विचारता है, जीवन जीने लगता है, उसी प्रकार से वो बन जाता है। व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहेगा, इंजीनियर बनना चाहेगा, क्रिकेट को देखेगा, क्रिकेटर बनना चाहेगा, तो उस प्रकार से बन जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। और कोई योगी बनना चाहेंगे, सन्यासी बनना चाहेंगे और योगियों के जरा जीवन मेरा हो जाए, ऐसे बार बार विचार करेंगे और उनको पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो वैसे बन जाएंगे। जो योग जिज्ञासु साक्षात योगियों का संग करके उनके जीवन चरित्र को पढ़कर अथवा सुनकर उन्हीं जैसा बनने का प्रयास करते हैं, तो उनका चित्त एकाग्र होने लगता है। तो ऋषि दयानंद जी के जीवन हम पढ़ेंगे, जीवनी को पढ़ेंगे, और भी जो महापुरुष हैं उनके जीवनी को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनकी तरह बनना चाहेंगे, तो चित्त हमारा शीघ्र एकाग्र होने लग जाएगा। इसलिए योगाभ्यासियों को राग रहित योगियों के सत्संग में रहकर उनके आचरण को देखकर उन जैसा बनने का यत्न करना चाहिए। इससे चित्त को एकाग्र करने में सफलता मिलती है। यह वीतराग तत्ववेत्ता योग विद्या में निपुण व्यक्तियों के चित्त के आलंबन से ही संभव है। जो इस प्रकार के नहीं हैं, उनके चित्त के आलंबन करने से लाभ नहीं होता है। और वीतराग योगियों के संपर्क में रहकर भी उनके जीवन के समान आचरण ना करके, उनके आहार विहार के समान अपना आहार विहार ना बनाकर, मात्र उनके चित्रों को अपने पास रखने तथा उनके ही नाम का जप आदि करने से भी साधक का चित्त स्थिरता को प्राप्त नहीं होता। इसलिए सत्पुरुषों के समान आचरण ना करने वाला साधक योग मार्ग में भी प्रवृत्ति नहीं हो सकता, अपितु तो योग मार्ग से भटक जाता है। तो ऐसे होता है, बड़े बड़े साधु सन्यासियों की सेवा में भी रहते हैं, ऐसे भी देखने में आता है 20 साल 25 साल, लेकिन उनके जीवन में भी परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरे घर में रह के भी स्वाध्याय, सत्संग और उनके जीवनी को पढ़ के उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो हमें सकारात्मक चिंतन करते हुए जिससे हमारा जीवन परिवर्तन हो, उसको अपनाना चाहिए। अधिक तो लाभ है
कि हमारे अंदर से तड़प हो परिवर्तन करने के लिए, और ऐसे व्यक्तियों के संस्पर्श में रहें, संपर्क में हम रहें। और यदि नहीं रह पाते हैं तो दूर से उनका सत्संग, स्वाध्याय, उनके ग्रंथों को पढ़ें, उसके ऊपर विचार करें, तो हम शीघ्र ही चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। ठीक है, आज 3 सूत्र हो गया। इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। बोलिए लता माता जी। ये जो पहला सूत्र मतलब 35 का जो है ना, वो इंद्रियों के माध्यम से जो ये बोले ना, वो क्या समझ में नहीं आया। गंध और ये तो ऐसे विशेष कुछ जो है ना, ऐसा नहीं है, इसलिए तो स्वामी पूज्य स्वामी जी भी इसको हटा दिए ना। केवल ऋषि जी वर्णन किए हैं इसलिए यहाँ पर दे दिए, लेकिन विशेष आवश्यक नहीं है। मतलब योग के साथ ये क्या लिंक है, मतलब वो समझ नहीं है। इसमें इतना ही समझ सकते हैं कि जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, उसके लाभ और हानि को सूक्ष्मता से जानना। भोजन कर रहा हूँ, भोजन रस का विषय है, खाते समय उसको देखना कि अधिक खाया तो हानि होगी, उसको विषय बनाते हैं। जिस किसी को भी हम विषय बनाते हैं उसको हम सूक्ष्मता से जान पाते हैं। विषय नहीं बनाएंगे तो व्यक्ति बैठ जाता है भोजन में, जल्दी जल्दी खा लिया, मुंह में डाल दिया, बस स्वाहा, 2 बार घुमा दिया मुंह में, स्वाहा। और जो विषय बनाएगा कि नहीं, भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, 1000 बार सुना होगा वो कि 32 बार चबा के खाना चाहिए, लाखों बार सुना हुआ है 32 बार चबा के खाना चाहिए, लेकिन भोजन में बैठा तो डाला मुंह में, 2 बार घुमा दिया, स्वाहा। जो व्यक्ति विषय बनाता है कि भोजन को ऐसे खाने से हानि है और इस प्रकार से मुझको खाना है, यदि शरीर को स्वस्थ रखना है, पाचन तंत्र को ठीक रखना है, तो ये रस विषय को क्या हो, केंद्रित हुआ है ना, विषय बनाया उसको। ऐसे ही शब्द के विषय में भी ले लीजिए, स्पर्श के भी विषय में ले लीजिए, सभी इंद्रियों के विषय को जब हम सूक्ष्म रूप में निरीक्षण करते हैं, ध्यान देते हैं, तब मन एकाग्र होता है। और ये कौन ध्यान देगा, खाने में, सुनने में, सभी इंद्रियों के विषय में जो जागरूक होगा, और जितना वो ध्यान देगा उतना उसका मन एकाग्र होगा। और ऐसे करते करते फिर ईश्वर के ऊपर ध्यान देगा, वो ईश्वर प्रणिधान के ऊपर। तो ये ऐसे समझ में आ रहा है मेरे को, ठीक है। और ऐसे ही प्रवृत्ति उत्पन्न में भी ऐसे ही ले सकते हैं कि इसमें जो है सत्व गुण को बता रहे हैं। ज्योतिषमती अर्थात प्रकाश, प्रकाश अर्थात वैदिक साहित्य में ज्ञान को कहा गया है। और जब व्यक्ति ज्ञान से युक्त होता है तो वह शोक रहित होता है, दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, हताश निराश नहीं होता है। और रजोगुण तमोगुण से युक्त होने पर व्यक्ति फिर शोक से युक्त हो जाता है और परेशान रहता है। और सत्वगुण से युक्त होने पर भी मन चित्त को स्थिर कर पाएगा व्यक्ति, ठीक है। सुदेशना माता जी। आचार्य जी, ये जो नासिका के अग्रभाग में ध्यान करने से गंध का ज्ञान होता है क्या? गंध का ज्ञान वही होगा ना, गंध का ज्ञान अर्थात नासिका से जो लेते हैं, जैसे रस का बताया आपको, खाते हैं ऐसे ही खा लिए। और नासिका के अग्रभाग में अर्थात जैसे हम ध्यान देते हैं कि नासिका में जो गंध आ रहा है, तो व्यक्ति फिर सावधान रहता है, दुर्गंध युक्त स्थान पर नहीं रहता है। नहीं तो नाली के साइड में भी रहते हैं लोग, उनको गंध ही नहीं आता है। शहरों के बीच में ट्रैफिक में रहेंगे, उनको कुछ पर फर्क ही नहीं पड़ता है। और जो गंध के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं और अच्छे वातावरण में रहते हैं, उसको वहाँ पर अच्छा ही नहीं लगेगा, ट्रैफिक में और पॉल्यूशन की युक्त जगह में। और लोग रहते हैं दिन रात, सालों सालों तक रहते हैं शहरों में, उनको पता ही नहीं लगता। तो उस विषय को जब हम ध्यान देते हैं तो हमको पता लगता है कि ये ऐसा है। गंध विषय का पता लगेगा जब ध्यान देंगे, रस विषय को ध्यान देंगे तो पता लगेगा। इस प्रकार से समझना चाहिए। विशेष गंध की भी तो अनुभूति होती है। हाँ, विशेष गंध की भी होगी ना, जब विषय बनाएंगे तो होगा ना, विषय बनाएंगे तब तो होगा ना, नहीं तो फिर होगा ही नहीं।
और विषय कौन करेगा? जो उसके ऊपर विशेष अनुसंधान करेगा, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेगा, तो फिर कहीं भी जाएगा तो उसको विषय बनाएगा, और जितना हम विषय बनाते जाएंगे उतने सूक्ष्मता की ओर और भी जा सकते हैं, नहीं तो पता ही नहीं लगता। सारे इंद्रियों के विषय को भी ऐसे हमको समझना चाहिए, ठीक है ना। और एक अपर जी, जो योगी बनना है तो वो तो बचपन से पूरा अपना शरीर को मजबूत करना पड़ेगा। बचपन से तो करना पड़ेगा, जो नहीं किया है तो क्या करेंगे? सीट तो दीवार में नहीं पीट सकते हैं। जिस समय पता लगा, जब जागे तब सवेरा बोलते हैं ना। जब हमको पता लगा कि अच्छे काम करना चाहिए तो वहां से शुरू कर देना है। वहां यदि चिल्लाएंगे, रोएंगे, पीटते रहेंगे कि अरे इतना साल मेरा चला गया, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, मेरे को तो माता पिता अच्छे संस्कार दिए ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता जीवन में, ऐसे करने से क्या होगा? जहाँ पर है वहाँ से हमको आगे बढ़ते जाना है। यदि यहाँ बढ़ेंगे 20 साल, 30 साल, 40 साल, अगले जन्म में फिर अच्छे माता पिता मिल जाएंगे, छोटे से आयु से फिर हमको बढ़ने का अवसर मिल जाएगा। ऐसे हमको सकारात्मक सोचना चाहिए। लोगों को कई जन्मों तक पता ही नहीं लगता, इसी जीवन में भी लोगों को पता ही नहीं, कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। हम तो उससे आगे हैं। ऐसे सकारात्मक सोच के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। निर्मला माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। इससे जो है, जैसे उसमें जो है, इसमें एक विषय पर प्रत्यक्ष होने से अपवर्ग पर्यंत समस्त सूक्ष्म विषयों में श्रद्धा उत्पन्न होती है। एक विषय का प्रत्यक्ष होने से अपवर्ग समस्त एक विषय का मतलब है, जैसे आपको बताया ना कि सत्यात प्रकाश में आपने बताया रूप रस गंध से एक विषय में अगर हम चित्त को प्रत्यक्ष होते हैं तो अपवर्ग पर्यंत समस्त सूक्ष्म जो श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? हाँ जी, तो एक विषय का अर्थात ऐसे समझना चाहिए कि मान लीजिए हमको सत्यात प्रकाश पढ़ना है, तो यदि सत्यात प्रकाश के एक विषय हमारे जीवन में आ गया, एक चीज बातें ऋषि दयानंद जी बताए, और उसको यदि हमारे जीवन में हम ले आए और हमको लाभ दिखने लग गया, तो फिर आगे क्या होगा? थोड़ा रुकिए, मैं बता आ रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा? फिर पूरा सत्यात प्रकाश पढ़ते जाएंगे, उसके मानते जाएंगे, फिर आगे ऋषि भाष्य पढ़ेंगे, ऋषि दयानंद जी के और भी ग्रंथ पढ़ेंगे, तब फिर आगे मोक्ष की ओर बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही इंद्रियों के विषय में एक शब्द विषय को पहले लिए, उसमें हमको विशेष ज्ञान हो गया, फिर शब्द के बाद जब इसमें ज्ञान हो गया तो अगले विषय में हम पढ़ेंगे शब्द, उसके बाद स्पर्श में जाएंगे, और रूप में जाएंगे, रस में जाएंगे, गंध में जाएंगे। ऐसे करते हुए हम फिर उससे आगे बढ़ेंगे, फिर ईश्वर की ओर आएंगे, तब वो फिर धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति जब पहले कक्षा में बैठ जाता है, पहले का पाठ का पता ही नहीं था किसी को कि स्कूल में पढ़ना होता है, पहले कक्षा में बैठ गया तो फिर दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, फिर आगे व्यक्ति बढ़ता जाता है, स्कूल में अच्छा लगने लग जाता है। पहले जो छोटे बालक होता है स्कूल में जाना ही नहीं चाहता, रोता है, फिर एक बार जाना शुरू कर दिया तो संग साथी और उसके माहौल अच्छा लगने लग जाता है, फिर उसको छोड़ता ही नहीं। तो ऐसे ही आध्यात्म का विषय भी है, स्वाध्याय में, सत्संग में व्यक्ति दूसरे विषय में ऐसे ही लगा रहता है, और आध्यात्म में भी रुचि हो गया तो फिर आगे बढ़ता जाता है। जैसे मेरे विषय में बताया था कि मेरे को भी आध्यात्म में कैसे पता लगा, एक छोटी सी पुस्तक कहीं से मुझको मिला, मधुर व्यवहार नाम से, उसको मैं पढ़ा, जब अच्छा लगा तो फिर दूसरी पुस्तक लाया, तीसरी लाया, चौथी लाया, से पूरा पुस्तक जितना भी उनके दुकान में जिस वैरायटी का था सारे लाके पढ़ता गया, फिर आगे बढ़ता रहा। तो ऐसे ही बताया जाता है कि कोई भी अच्छे गुण धारण कर लिया यज्ञ करने का, तो व्यक्ति सुबह जल्दी उठेगा, व्यायाम करेगा, प्राणायाम करेगा, ध्यान करेगा, फिर यज्ञ भी करेगा, फिर जीवन परिवर्तन हो जाता है। और एक गलत आदत आ जाता है, शराब का, बीड़ी का, सिगरेट का, तंबाकू का, फिर उसके साथ साथ बहुत सारे आदत आ जाता है। तो ऐसे ही इंद्रियों के विषय में भी समझना चाहिए, और प्रत्येक विषय में भी इसको लागू हम कर सकते हैं। स्वामी शब्दानंद को उनके शब्द सुनकर ही उनका जीवन बदल गया था। स्वामी शब्दानंद को स्वामी दयानंद के शब्दों को उनका शब्द सुन के उनको जो है उनके अंदर जो है सारी बुरी भावनाएं ये इसको ले सकते हैं। हाँ जी, इस मार्ग पर चल पड़े। हाँ जी। तो ऐसे ही बहुत सारे आता है
एक बात को जब समझ में आ जाता है अथवा अच्छा लगने लग जाता है, फिर जो दूसरे मार्ग है उसको छोड़ के व्यक्ति पूरा अच्छाइयों को धारण करने लग जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी आता है कि व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे संस्कारों से युक्त होते हैं, बड़े आयु में भी एक गलत आदत लग गया, एक गलत संग आ गया, उसके पूरा जीवन ही बदल जाता है, पूरा रास्ता बदल जाता है। एक प्रश्न और था, जैसे वीतराग में हम इसमें योगीराज कृष्ण का और उसका हाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री उसका भी चरित्र को अपना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी महापुरुष हैं, अच्छा, आदर्श हैं, उनको हम जितना स्मरण करेंगे, जितना उनका चिंतन करेंगे, उनके जीवन को पढ़ेंगे, उतना हमारा जीवन प्रखर होता है। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत कठिनाई है, बाधा है, परेशानियां हैं, हम तो बहुत दुख है, परमात्मा ने कैसे हमको इतना सारा दुख दे दिया। जब ऋषि दयानंद जी को देखेंगे, महापुरुष भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे, भगवान राम जी को देखेंगे, क्रांतिकारियों के जीवनी को देखेंगे, तो कितने सारे कष्ट आया था उनके जीवन में। बड़े बड़े राजा महारानियों को भी जेल में रहना पड़ा था कई दिनों तक। तो इतना कष्ट लोग सहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सोच के हम फिर अपने चित्त को शांत करते हैं, एकाग्र करते हैं और धैर्य रख पाते हैं। ठीक है। जैसे वीर हकीकत ने भी मतलब जो है चोटी और जनेऊ नहीं कटवाया, लेकिन मरना मन में। हाँ, तो ये सब आलम्बन है ना। ऐसे आलम्बन जब हम ऋषियों महापुरुषों को करते हैं तो विशेष लाभ होता है। तो ध्यान में बैठे हैं, मन एकाग्र नहीं होता तो सोचेंगे ऋषि दयानंद जी का चित्त कैसा होता होगा, वो कितने एकाग्र होते होंगे, है ना। मेरे को भी मेरे चित्त को भी ऐसे ही मुझको बनाना है, एकाग्र करना है। ऐसी भावना करके फिर स्वयं ना, मुझको ऐसे नहीं बनना है, मैं ऋषियों के संतान हूँ, मैं ऋषियों के परंपरा के प्रतिनिधि हूँ, ऐसे सोच के अपने आप को इंद्रियों से हटाना होता है और एकाग्रता की ओर भी ले जाना होता है। तो ये बहुत अच्छे एक सूत्र है वीतराग विषय, है ना। ठीक है, और कोई बात? धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है? आचार्य जी नमस्ते जी। आचार्य जी, वो वीतराग के चरित्र को थोड़ा समझेंगे। हाँ जी। वीतराग वीतराग अर्थात जिसका विगतः रागः यस्य, जिसका राग हट गया है, विगत अर्थात हट गया है ना, उसको वीतराग कहते हैं। हम लोग जो है, सामान्य व्यक्ति जो है वो राग से युक्त रहता है, सांसारिक विषय भोग अथवा कोई भी विषय में राग रहता है, आसक्ति होती है कि ये प्राप्त कर लूँ, ये प्राप्त कर लूँ, ये भी मेरे पास होना चाहिए, ऐसा हो जाऊँ, ऐसा हो जाऊँ। जो राग है जिनका हट जाता है, केवल परमात्मा प्राप्ति ही उद्देश्य हो जाता है और वो वैराग्य से युक्त हो जाता है विशेष, उनको वीतराग कहते हैं। तो जितने भी ऋषि हुए हैं, महापुरुष हुए हैं और आदर्श हैं, उन सबको वीतराग कहेंगे। ऐसे हाँ, राग रहित हो जाना। राग द्वेष, केवल तो राग दिया गया है, द्वेष भी जोड़ लीजिए। राग द्वेष आदि जितने भी दोष है जिनका हट गया है, उनके जीवनी को पढ़ने से, उनके चरित्र को, उनको आलम्बन बनाने से, उनको स्मरण करने से भी मन एकाग्र हो जाता है। और मन दूसरे तरफ लगा दीजिए। व्यक्ति जो भटकना चाहेगा तो कोई फिल्म स्टारों को लाएगा अथवा दूसरे भोग विलास को, जो दूसरे लोगों को ये ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, सोच सोच के फिर व्यक्ति दुखी होता रहता है और परेशान होता रहता है, खिन्न होता रहता है। और उससे विपरीत जब हम ऋषियों को, महापुरुषों को लाते हैं तो मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है ना। तो ऐसे हमको समझना चाहिए। वीतराग, महापुरुषों के जीवनी को पढ़ना चाहिए, इससे विशेष लाभ होता है। स्वामी स्वतंत्रतानंद जी हुए हैं एक, तो उनकी बहुत सारे शिष्य हुए हैं, बहुत सारे सन्यासी हुए जो बड़े बड़े क्रांति में सहयोग किए। उनको कितना बड़े बड़े कष्ट आया था, उनका जीवनी में पढ़ रहा था। तो जब ऐसे पढ़ते हैं ना तो लगता है कि देखिए कितना त्याग तपस्या व्यक्ति के अंदर रहता है, तब जाके समाज राष्ट्र के लिए विशेष वो तैयार कर पाता है, स्वयं आदर्श बन पाता है और दूसरों को भी तैयार कर पाता है। आचार्य बलदेव जी को ले लीजिए, जो स्वामी रामदेव जी के गुरुजी हैं, और उनके शिष्य मंडली को आप देखेंगे, कितने सारे
बड़े बड़े शिष्य को तैयार किए हैं जो कि देश राष्ट्र के लिए बहुत उच्च स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो आचार्य बलदेव जी महाराज जब खड़े हो जाते थे तो लाखों लोग उनके पीछे खड़े हो जाते थे। उनकी क्यों? क्योंकि उनके अंदर त्याग था, तपस्या थी कि वो गायों की सेवा खूब करते थे और यज्ञ करने पर ही भोजन करते थे। रात्रि 12 ही बज गया, यदि यज्ञ नहीं किया तो भोजन नहीं करेंगे। और बहुत कठोर थे वो। उनके विद्यार्थियों को भी सुबह 3:45 को जो विद्यार्थी नहीं उठा उसके ऊपर आके पानी डाल देंगे और बहुत कठोर अनुशासन में रखते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे आदर्श मिलेंगे। पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी के विषय में भी ऐसे ही आता है। उनके जीवन में भी बहुत अधिक तपस्या रहा उनके जीवन में, इसलिए फिर उनकी पीढ़ी बाय पीढ़ी योग विद्या को और ये दर्शन आदि विद्या को सुरक्षित रख पाए। ठीक है ना। तो इन लोग क्या है, वीतराग है, इंद्रियों के दासत्व से हटकर परमात्मा को ही आराध्य माने और उनकी आज्ञा पालन में ही तत्पर रहे। ठीक है प्रमोद जी। आचार्य जी आचार्य इसमें जैसे ये सूक्ष्म विषय है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द जो है, इनमें से किसी एक का भी अगर हम योगाभ्यास से साक्षात्कार कर लें तो ये ईश्वर साक्षात्कार में मतलब मदद करेगा। किसी एक का भी हम अगर हाँ जी, एक में एक सीढ़ी जब चढ़ेंगे तब फिर आगे से आगे करना पड़ेगा। एकाएक पूरा ये हो जाएगा ऐसे नहीं। लॉटरी लग जाता है ना, व्यक्ति करोड़ों रुपया मिल जाता है जैसे, ऐसे ही एक विषय का हो जाने से सब कुछ हो जाएगा ऐसे नहीं। ये बता रहे हैं कि एक का जो विषय बनाएंगे तो फिर धीरे धीरे आगे सरल हो जाता है। ठीक है ना। तो एक पुस्तक जैसे अलग अलग प्रकार से है, किसी की रामायण में रुचि होती है, किसी की वेदों में रुचि होती है, तो उसे में कहा हुआ जो विषय है उसको लाभ मिलने जब लग जाता है ना, तो फिर उसको पढ़ता है, उसी को ही जीवन में लाने का प्रयास करता है। एक विषय हम जब अवलंबन बनाते हैं तो उससे हमको लाभ मिलता है। जैसे बताया आपको रस विषय, खाने को आलम्बन बनाया तो खाने में उसको लाभ मिला। फिर शब्द विषय को बनाता है कि सत्संग सुनता है बार बार, गायत्री मंत्र बार बार सुनता है ध्यान पूर्वक, तो उसका संस्कार उसके ऊपर आया, तो व्यक्ति फिर बुद्धि और भी सूक्ष्म होता है ना। तो शब्द को भी ऐसे ही ले सकते हैं, शब्द भी ले लिए और रस भी ले लिए, ऐसे करके अलग अलग विषय को आलम्बन बनाते जाता है, तो उससे लाभ होता है। फिर स्पर्श को कैसे ले सकते हैं आचार्य जी? स्पर्श में तो सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। मुख्य तो ये मोटे विषय है, शब्द जो रस है और शब्द, ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है ना। गंध भी ठीक है, शब्द भी ठीक है। हाँ, स्पर्श थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। स्पर्श को आलम्बन, फैन का हवा है ना, फैन का हवा वायु को स्पर्श कर सकते हैं, वायु। हाँ वायु को भी स्पर्श रूप से विषय तो हम बनाते नहीं है। मान लीजिए कहीं खुले में बैठे हुए हैं और वायु सूक्ष्मता से बह रही है, तो उसको ये करेंगे कि यहाँ वायु बह रही है ना, यहाँ बिल्कुल ही वायु नहीं है, तो ऐसे करके भी ध्यान दे सकते हैं। उसमें क्या ध्यान देना पड़ता है, जिस विषय के ऊपर ध्यान देते हैं वो बुद्धि फिर केंद्रित होता है, और जितना हम अलग अलग विषय के ऊपर केंद्रित होते हैं उतना बुद्धि सूक्ष्म होता है। नहीं तो फिर नशे में चलते रहते हैं, जो आया खा लिए, जो आया सुन लिए, जैसे भी हो चल पड़ते हैं। ठीक है। कुसुम माता जी। जी धन्यवाद। जी नमस्ते आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी, मैं कल कारणवश कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकी थी, पर आपकी रिकॉर्डिंग सुनी है मैंने। जो प्राणायाम है, आपने जैसे बताया कि वो किसी गुरु के सामने बैठकर ही करने से, अभी प्रत्यक्ष तो आपसे कब हो सकेगा या नहीं हो सकेगा मैं नहीं कह सकती, पर क्या किसी दिन कक्षा में हम ये रख सकते हैं कि आप सामने हमारे? नहीं, इसमें क्या होता है ना माता जी, देखिए प्रत्येक दिन सामने बैठ के करना ऐसे नहीं है। कभी कभी आके सामने में इस प्रकार से करता हूँ। विधि जब सीख लेते हैं ना, फिर बीच बीच में 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में थोड़ा सा उसको प्यूरिफाई कर देना होता है।
नहीं तो व्यक्ति क्या होता है, एक बार तो ऐसे करता है, जान लिया, फिर जाके विकृत कर लेता है। जैसे वेद मंत्रों के माध्यम से भी ऐसे होता है कि मैं तो उच्चारण शुद्ध सिखा दिया एक बार, फिर कुछ दिनों बाद जब सुनता हूँ फिर वो विकृत कर देते हैं। मंत्रोच्चारण में कुछ पहले सालों तक सिखाया, 1-1.5 साल तो मंत्रोच्चारण की कक्षा चलती थी हमारी, तो बार बार कुछ बार तो शुद्ध कर दिया मैं, फिर थोड़ी दिन बाद सुना तो फिर वही संस्कार जो पहले से करते थे। तो क्या है, बार बार जब हम किसी के सानिध्य में नहीं रहते हैं, हमको कोई बताते नहीं हैं, टोकते नहीं हैं और समझाते नहीं हैं, फिर हमारा आचरण में बहुत सारी त्रुटियां हो जाती है। ऐसे ही प्राणायाम भी है। तो प्राणायाम को भी किसी के सामने एक बार कर लेना चाहिए कि मैं ऐसे करता हूँ, इतना समय रोकता हूँ। नहीं तो मान लीजिए बाह्य प्राणायाम किए और मलद्वार को ऊपर खींचे, श्वास को छोड़ दिए, थोड़ी देर रखा ही कि नहीं, फिर श्वास लेने लग गया, 5 सेकंड 10 सेकंड रखा ही नहीं, जबकि कम से कम 30 सेकंड तो आराम से भी कोई भी रख सकता है। 30 सेकंड से तो प्रयास करना चाहिए और टाइमिंग लगा के भी करना चाहिए, टाइमर लगा के फोन में। जैसे लोग बोलते हैं ना, आप लोग देखे होंगे बहुत से लोग शीर्षासन करते हैं, शीर्षासन, सिर को नीचे पैर को ऊपर, खड़े हो जाएंगे, 10 सेकंड 20 सेकंड हुआ नहीं, उतर गए। इससे क्या लाभ होगा? लाभ तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन क्या लाभ होगा? और मेरा अपना जो है, मैं शीर्षासन करूंगा तो घड़ी लगा के ही करूंगा, कम से कम 2.5 से 3 मिनट तो करता ही हूं मैं। नहीं तो फिर पता कैसे लगेगा, उसे लाभ कैसे मिलेगा? ऐसे ही प्राणायाम आदि का जब भी मैं करता हूँ टाइमिंग देख के करता हूँ। तो इसीलिए ये किसी के सामने जब करते हैं तब पता लगता है कि मैं कैसे करता हूँ। कम से कम 30 सेकंड रोकेंगे, फिर धीरे धीरे करके 1 मिनट तक बढ़ाएंगे, तो फिर प्राणायाम का लाभ होगा। ऐसे ही जो श्वसन क्रिया आदि भी करते हैं, प्राणायाम के नाम पर श्वसन क्रिया आदि भी करते हैं, कपालभाति आदि भी, वो बोले मैं कपालभाति करता हूँ, 50 झटका लगा दिया, मैं कपालभाति करता हूँ, 20 साल से करता हूँ, वो तो लाभ ही नहीं होता। अरे कपालभाति आधा घंटा कंटिन्यू करिए तब लाभ होगा, फिर उसके बाद रोग मिटेंगे आपके। 10-15 मिनट में भी थोड़ा सा लाभ होगा। जैसे पानी को उबालते हैं हम, तो पानी के जीवाणु कीटाणु कब मरते हैं? जब अच्छे से उबलता है वो। तो ऐसे ही कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, अथवा केवल बाह्य प्राणायाम आप करेंगे तो कम से कम 21 बार करिए, 11 बार 21 बार, तब जाके विशेष एक आगे लाभ होगा। और ऐसे ही कपालभाति अनुलोम विलोम यदि करते हैं, भ्रामरी उद्गीत भी करते हैं, भ्रामरी उद्गीत कर दिए 2 बार 3 बार कर दिए, क्या लाभ होगा? यदि विशेष, ठीक है थोड़ा सा लाभ होगा, लेकिन विशेष एकाग्रता चाहते हैं आप, मन इंद्रियों को शांत करना चाहते हैं, तो 7 बार करिए, 11 बार करिए भ्रामरी उद्गीत, तब लाभ होगा। ऐसे ही कपालभाति अनुलोम विलोम भी कम से कम आधा घंटे के बाद, कम से कम 15 मिनट, मान लीजिए 20 मिनट, शरीर को जो रक्त है ना उसको शुद्ध करने के लिए बताते हैं वैद्य लोग। एक पुस्तक विशेष, एक आयुर्वेद के पुस्तक है, उसमें भी लिखा है कम से कम 20 से 30 मिनट तक, 20 से 30 मिनट तक कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटीज करें। दौड़ लगाइए कंटिन्यू 20 से 30 मिनट, फुटबॉल खेलिए कम से कम 20 से 30 मिनट, चल रहे हैं तो बहुत गति से चलिए, नहीं तो श्वास को गहरा गहरा लेकर, अथवा प्राणायाम जैसे कपालभाति अनुलोम विलोम आदि भी यदि करते हैं तो कम से कम 20 मिनट आधा घंटा कंटिन्यू करें। तब क्या होगा कि शरीर के अंदर जो सूक्ष्म मल जमे होते हैं वो होता है। नहीं तो एक जगह पर खड़े होकर कूदिए, सूर्य नमस्कार करिए एक जगह पर रह के आप 51 बार 108 बार। मन एकाग्र ना होने का, हमारे चित्त शुद्ध ना होने का, मन प्रसन्नता ना होने का मूल कारण तो यही है कि हम शरीर से कुछ फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, जो विशेष करना चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा कंटिन्यू करना चाहिए। बोले मैं दिन भर तो घर में काम करता हूँ, अरे काम करते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो शुद्धि होना चाहिए ना, आंतरिक शुद्धि होता नहीं है। ऐसे केवल मेहनत कर लेने से, कपड़ा धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, भोजन पकाते हैं, ठीक है, कोई नहीं करता है, आप कर रहे हैं चलेगा, लेकिन जो आंतरिक मल है ना इससे निकलता नहीं है। उसके लिए तो विशेष कुछ अलग से करना पड़ेगा। 1 घंटा कम से कम सुबह लगानी पड़ेगी, कम से कम 1 घंटा बता रहा हूँ, 1.5-2 घंटा तो चाहिए ही चाहिए यदि शरीर को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं। और इसी कारण से मन एकाग्र नहीं हो पाता, राग द्वेष हमारा बना रहता है, अशुद्धि का नाश नहीं होता है, चित्त प्रसन्न नहीं रहता, शरीर भी रोगी रहता है। ये जो जॉइंट पेन होता है,
अथवा बहुत सारी जो बीमारी हो जाती है उसका कारण ये है कि मल, जैसे घर हम शुद्धि करते हैं, वस्त्र की शुद्धि करते हैं, ऐसे शरीर के आंतरिक जो लाखों करोड़ों सेल्स है उसकी शुद्धि के लिए लगातार कुछ क्रियाओं को हम जोड़ें, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तब देखेंगे आपको कितना लाभ होगा। केवल चलते हैं तो चले कम से कम 8-10 किलोमीटर चलने के लिए बताते हैं। यदि केवल चलने की आप चाहते हैं कि कोई मतलब से व्यायाम नहीं होता, ना प्राणायाम नहीं होता, तो चलिए कंटिन्यू। तो ऐसे करें। तो प्राणायाम के विषय में भी हमको ऐसे ही समझना चाहिए, तो प्राणायाम भी हम करें अच्छे से। आचार्य जी, हम्म, जो मैं जानना चाहती हूँ, थोड़ा मेरा प्रश्न हटके है कि अगर कितनी बार करना वो एक अलग बात है, और चाहे इनसे 3 करता है, क्या आप हमारे समक्ष वो 3 बार का प्रदर्शन? यहाँ नहीं होगा, प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। मैं संकेत तो किया माता जी ना, अभी तो करके बताया आपको। मलद्वार को ऊपर खींचना है, श्वास को बाहर छोड़ना है, छोड़ने के बाद रोक के रखना है, घड़ी लगा देना है 30 सेकंड कम से कम। यही तो प्रत्यक्ष आपको बता ही रहा हूँ, और करूँगा तो कैसे करूँगा और बताइए। यही प्रत्यक्ष आपको बता रहा हूँ। ऐसे करके रुक के एक बार 30 सेकंड अथवा उससे अधिक करने के बाद श्वास, फिर धीरे धीरे श्वास ले लेना है। फिर 1-2 बार 3 बार श्वास ले लिए, सामान्य श्वास ले लिए। शब्दों के माध्यम से जान सकते हैं। हाँ सुनिए, तो सुनिए एक बार सुन लीजिए। तो एक बार यह हो गया, जब आप मूलबंध को ऊपर खींचे, श्वास को बाहर छोड़े, तो कम से कम घड़ी लगा के 30 सेकंड 40 सेकंड ऐसे रोके बाहर। जब आपको लगेगा कि बस हो गया, फिर श्वास ले लिए। ठीक है, श्वास लेने के बाद फिर नॉर्मल श्वास 2-3 बार 5 बार ले लेना है। फिर से मूलबंध को ऊपर खींचना है, श्वास को पूरा जोर से बाहर फेंकना है, फिर रोके रहना है बाहर छोड़ के 30 सेकंड 40 सेकंड जो भी है, जितना सामर्थ्य है। फिर सामर्थ्य हो गया और नहीं रुकता है बाहर, फिर श्वास ले लेना है। लेने के बाद 2 हो गया, फिर 3-4 बार नॉर्मल श्वास ले लिए, फिर से मूलबंध को ऊपर खींच के फिर से छोड़ना है जोर से बाहर, फिर बाहर रोके रखना है। ऐसे करके करना है। धन्यवाद। ठीक है, ऐसे करके 3 बार 5 बार 7 बार। आचार्य जी, मैं करती हूँ। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी मुनेश माता जी बोलिए। आचार्य जी, पर वो खाली तो होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए ना, तो हम ये चीज करेंगे तो। माता जी ये तो सबको पता ही है, खाली में ही करना चाहिए। यदि नहीं होता है खाली तब भी करिए, पेट शुद्धि होगा, पूरा शुद्ध हो जाएगा, तब जाके करेंगे बोले कभी भी नहीं कर पाएंगे, है ना। कम से कम भोजन के 3-4 घंटे बाद करिए, है ना। भोजन सामान्य रखे, तो खाली ना हो तब भी खाली हो जाएगा। यदि प्राणायाम करने लग जाएंगे ना 3 बार 5 बार, फिर उसके जो कल जैसे माता जी बता रही थी ना, मुनि अक्षिता जी, फिर उस प्रकार से पेट शुद्धि भी होने लग जाएंगी और लाभ होने लग जाएगा। ठीक है, कुसुम माता जी बोलिए, जल्दी थोड़ा बोल दीजिए। रुकिए कुसुम माता जी बोल दीजिए। अच्छा, उसमें हम जैसे प्राणायाम मंत्र की आवृत्ति 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, इसमें भी तो टाइम सेट हो जाता है अपने आप से। हाँ, मंत्र करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको अच्छा लगता है तो करिए, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। निर्मला माता जी बोलिए। आचार्य जी, जब क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर हम करते हैं उससे बड़ा फायदा होता है। जैसे हमने सरस्वती को भी देखा, ज्ञानेश्वर जी को, जिनके जो विचार सुने, और ऐसे स्वामी विवेकानंद के, तो इनके विचार सुनने से मतलब बहुत फर्क पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी है ना जी, इसलिए शिविर आदि में भी समय निकाल के आना चाहिए। अभी एक शिविर है दिसंबर में 11 तारीख से, दिसंबर 11 से दिसंबर 31 तारीख तक 21 दिन का मौन शिविर है। किसको विशेष साधना करनी है, मौन रहना है और ज्ञान को बढ़ाना है तो आप आ सकते हैं। 21 दिन के लिए आइए पूरा, नहीं तो थोड़े दिन के लिए भी 5-7 के लिए भी आ सकते हैं। हाँ, मीना माता जी बोलिए।
आचार्य जी तत्ववेत्ता क्या होता है? ये वीतराग के बोले तो पता चल गया। तत्ववेत्ता अर्थात तत्व को जानने वाले, वेत्ता अर्थात ज्ञाता। तत्व क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, उनके वास्तविक स्वरूप को जो जानते हैं उनको तत्ववेत्ता कहेंगे, जो सत्य को अच्छे प्रकार जानते हैं। ठीक है। सूरज जी। नमस्ते जी। जी, ये जो प्राणायाम में तीनों बंद नहीं लगाने थी? अलग अलग प्रकार से व्याख्या बताते हैं। तीनों बंद लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं, वो हठ योग में वो आता है तीनों बंद लगाने का, और ऐसे सामान्य रूप से तो एक बंद बताते हैं। ठीक है ना। और ये तीनों बंद लगाना चाहे भी कोई समस्या नहीं है, लगा सकते हैं। ठीक है। और कोई बात? तो प्राणायाम का जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, प्रत्येक दिन क्या करें उससे विशेष लाभ होगा, और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ 20 से 30 मिनट 1 घंटा तक कोई अपने जीवन में जोड़ें। लगातार चलने का हो अथवा प्राणायाम का हो, कोई भी आसन करते हैं तो लगातार करेंगे तब जाके विशेष लाभ होगा। ठीक है, चलिए यहीं रखते हैं।